کا तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राप के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ़ की है कि वो इंशाल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे। चूँकि खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे बिकॉज़ हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अल-अमीन गंडाफूर साहब जो हमारे वज़ीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फार्म करूँ और फर्दर डायरेक्शन दूँ। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे ताकि हम इस मामले पे फ़ाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे। अलबत्ता खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाएं। उससे पहले हुकूमत जो है असेंबली के अंदर बिल पेश कर देती है, आईनी तरमीम पेश कर देती है, उसके ऊपर कोई ना कोई देखिए 2 चीज़ों का हम जिक्र करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत इन आइन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आइन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है, अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ाकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है इटसेल्फ, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदी की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जिस तरीके से कर रहे हैं ये इटसेल्फ गैर आईनी है तरीक़ाकार है, और अगर हुकूमत ने हमारी मुशावरत के कंप्लीट होने से किया तो हम फिर हुकूमत का साथ, हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फ़ाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे, ये फिर हुकूमत की बताएगा कि खान साहब का क्या रिएक्शन था आईनी बेंच के क़याम पे, चीफ जस्टिस के लिए जो 3 का पैनल था उस पे, और जो 2 सेनेटर्स का आप कह रहे हैं कि उनको उठाया गया वो कौन है, और इससे मतलब देखिए जहाँ तक पैकेज है, पैकेज पे हमने सरसरी से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सारी पॉइंट है, ये दोनों वाकई हमने उनके साथ जिक्र किया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है। और ये भी उनसे जिक्र किया है कि जो जजेस का पैनल है उनमें से एक का इंतखाब होगा, ये भी हमने जिक्र किया है। खान साहब इन सब चीज़ों पर फर्दर कंसल्टेशन के लिए चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामान में मौजूद है मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। वो भी बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं, सारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके व्यू आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले मौलाना की रहायशगाह पर अहम हुकूमती जो शख्सियात हैं वो पहुंच चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, नायब वज़ीर आज़म पहुंच चुके, वज़ीर आज़म पहुंच चुके। अगर मौलाना किसी भी सूरत हुकूमती जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको लचक दिखाते हैं तो जो मैंडेट ज़ाहिर नजर आ रहा है कि मौलाना साहब के पास है,
पाकिस्तान तरीके साहब का देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त हमारे पास पार्लियामान में सबसे ज़्यादा अपोजिशन में अगर है वो हम हैं, लेकिन मौलाना साहब हमारे साथ हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम दोनों मिल करके जो लेजिस्लेशन आएगी हमें एक जैसे स्टेंस वहाँ लेंगे और प्रोसीड करेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पर अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद है अगर वो करना चाहती है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हम करना चाहते हैं, देखो जब भी आपने तरमीम करना है आपके पास नंबर पूरे होने चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें मैं नंबर पूरे करता हूं और उसके लिए डे बाय डे आप एजेंडे को चेंज करें। गौर साहब, डी चौक वाले एहतजाज के मामले पर आपने आगाह किया होगा, अली अमीन गंडापुर वाला सारा एपिसोड रहा, उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ था? देखिए वो सारा कुछ हमने खान साहब के पास बाज़ चीज़ों का इल्म नहीं था, लेकिन हमने पूरा तफसील के साथ किया। खान साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब है उसके साथ खड़े थे और साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खान साहब की सपोर्ट अली अमीन गंडापुर को हासिल है। सेनेटर्स का नाम तो बता दें। मैसेज दिया है तरमीम के हवाले से, ये बताइएगा कि आप रहमान अगर हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, तो मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेगी? देखिए हम आपको मौलाना साहब के साथ हम अटैच हैं। हमारी तरफ से अभी तक ना हमने नहीं किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब इसको रहेंगे। और हम तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि इसमें जल्दी किस बात की है। अगर आपको नहीं चाहिए था और अभी आपने जो तरमीम लेके आए उसमें 65 ईयर्स का ख़त्म होना है, तो वो बात ख़त्म हो गई कि आप किसी पर्सन के लिए कर रहे थे। फिर किस बात की जल्दी है? इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। डी चौक और रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं हमारे कारकुन इंशाअल्लाह ताला नहीं, वो हमारे कारकुन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, देखिए बैरिस्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून साजी कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का लेजिस्लेशन हुआ है कि लोगों की ख़वातीन को, बच्चों को जिस तरह डरा धमका के बेइज्जत करके इस तरह कानून साजी होती है? हम किसी तौर पर इसकी, और ख़ास कर फिर जो है अगवा बराए तावान और जिस तरह लालच दी जा रही है, इस पूरी प्रोसेस के हम मुखालिफ है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बाकी बैरिस्टर साहब ने कहा, लेकिन एक मैं उन लोगों को अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने सोच लिया, इस वक्त तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जो कि 2 सेनेटर्स के बारे में हमें है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई पार्लियामेंटेरियन जो है ना PTI का वो टूटेगा नहीं। अगर कोई जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ और इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। लास्ट क्वेश्चन जी मौलाना साहब से इस हवाले से मुलाकात होगी है, क्योंकि आपने अडियाला के बाहर बातचीत की थी, आपने कहा देखिए जो हम अडियाला मुलाकात हो गए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी थी, हमने बात उधर ही करनी थी, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वो जिस तरीके से था वो लोड को ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि ब्लॉक किया था। तो उसके बाद अब हम मौलाना साहब की तरफ जाएंगे। थैंक यू सर। सवाल तो सब ज़्यादा बात होते हैं सर, सवाल लिखा। थैंक यू।